मन की किताब में तरंगे उठने लगी, बूंद सी नई, वो है क्या? नैनों में ख्वाबों की पतंगे उड़ने लगी, गूंजती गई, वो है क्या? अंतर्नाद है, अंतर्नाद है, भीतर बातों का ये संवाद है। अंतर्नाद है, अंतर्नाद है, भीतर बातों का ये संवाद है। शायद ही नज़्मों में डूबते सब, नज़्मों में खुद को ही ढूंढते कहीं, गीतों की भाषा में बोलते कभी, मन के सन्नाटों से पूछते कभी, क्या तुमसे हम ये आवाज है, बीती बातों की भूली याद है। अंतर्नाद है, अंतर्नाद है, भीतर बातों का ये संवाद है। बूंदों की अपनी कोई जुबान नहीं होती, फिर भी ये दिल की हर बात कह जाती है। बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं होती, ये तो यादों, एहसासों और मुस्कुराहटों की सौगात बन जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मणि सक्सेना और आप सभी का स्वागत करती हूं GTNL वसुधैव कुटुंबकम के विशेष कार्यक्रम अंतर्नाद द पोएटिक इनर वॉइस के इस खूबसूरत बारिश विशेष एपिसोड में। दोस्तों, बारिश केवल आसमां से गिरती हुई बूंदों का नाम नहीं है। बारिश कभी मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर दिल को महका देती है, तो कभी बचपन की कागज की नाव, गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों की याद बनकर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। कभी ये किसी की याद दिलाती है, तो कभी नई उम्मीदों की फुहार बनकर जीवन को ताजगी से भर देती है। कहते हैं, बारिश की बूंदें जब धरती को छूती हैं, तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, दिल का मिजाज भी बदल जाता है। आपको नहीं लगता दोस्तों? और इसी को तो कहते हैं अंतर्नाद, एक ऐसा मंच जहां दिल की हर धड़कन शब्द बन जाती है, हर एहसास कविता बन जाती है और हर मुस्कान एक नई कहानी कह जाती है। आज के इस महफिल में हम बारिश से जुड़ी यादों, हंसी मजाक, जीवन के अनमोल अनुभव और कुछ खूबसूरत गीतों के साथ भावनाओं को अपने सम्मानित अतिथियों के साथ साझा करेंगे। तो तैयार हो जाइए बारिश की बूंदों के साथ बहती यादों में भीगने के लिए, मुस्कुराने के लिए और कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनाने के लिए और दिल के अंतर्नाद को महसूस करने के लिए। आइए बिना किसी देरी के आज की इस सुहानी महफिल का शुभारंभ करते हैं और अपने सभी आदरणीय अतिथि को पूरे दिल से स्वागत करते हैं। तो मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ गए हैं। तो देखिए, हमारे साथ मेरे बगल में जो हैं डॉक्टर मंजू चौहान जो हैं वो चंडीगढ़ से जुड़ी हैं और अनुपमा काडवाड़ जी हैं वो मुंबई से जुड़ी हैं। अभिलाषा अरुण जी जो हैं वो पुणे से जुड़ी हैं और सुबुही जाफर जो हैं वो हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं। और सभी आज बारिश का एक मज़ा लेने वाले हैं, बारिश के गीतों का आपको आनंद मिलने वाला है। और मैं बताना चाहूँगी कि हमने अपने सभी गेस्ट को एक थीम दिया था कि उन्हें बारिश के जो बॉलीवुड के जो गाने हैं उसके ऊपर अपनी ही रचना लिखनी है। तो देखते हैं आज क्या धमाका होने वाला है और आज हम लोग को क्या मीठे मीठे गीत सुनने को मिलेंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ और मैं बुलाना चाहूँगी अपनी सबसे पहली कवित्री डॉक्टर मंजू चौहान जी को। तो उनको बुलाने से पहले मैं उनका एक
छोटा सा परिचय अपने सभी दर्शकों को देना चाहूँगी कि डॉक्टर मंजू चौहान जो हैं ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। इनकी साहित्यिक उपलब्धियां बहुत सारी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वर्ल्ड पोइट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ से कला साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में योगदान के लिए इंटरनेशनल एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला है। लेजिस्लेटिव असेंबली का अल्बर्टा की तरफ से अल्बर्टा कल्चरल डेज और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल में विशेष सम्मान मिला है। ब्रिकोलॉज पुस्तक साहित्य स्पर्श, माफ कीजिएगा मैंने अगर कुछ गलत तरीके से प्रोनाउंस किया हो, अवार्ड 2025 के लिए भी ये चुनी जा चुकी हैं। इनकी पुस्तकें हैं काव्या कलियां, प्रेम प्रहरी, इकोज एंड साइंस। संपादित पुस्तकें हैं इनकी ब्रिकोलैज कंटेम्प्ररी, कोर डायबेट्स इन लिटरेचर, इथिकेडिया कल्चरल, बहुत सारे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर मंजू चौहान जो हैं इनकी जो लिस्ट ऑफ मुझे जो दिख रहे हैं यहाँ पे जो इनकी उपलब्धियां हैं वो इतनी सारी हैं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ कर सुनाऊं। अब उनके मुंह से उनकी बातें खुद से सुनते हैं और देखते हैं कि वो हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए कौन कौन सी कविताएं लेके आई हैं, क्या लेकर आई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजू जी। बहुत शुक्रिया। आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। जी, अभी मैं शायद धीरे ही बोल रही होंगी, तो अभी हाँ ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी जी, तो फिलहाल मैं बारिश पे एक आपके लिए गीत लेकर आई हूँ। तो जितना आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इतना मान सम्मान देने के लिए। तो फिलहाल जो हमें थीम मिला था, हमें मिला था बारिश के ऊपर थीम मिला था। तो उसमें जी से मैंने एक गाना सेलेक्ट करा है, सावन का जी जी, महीना पवन करे शोर। तो क्या इस बात है। गाने पर आधारित, हाँ, इसी ट्यून पर आधारित मेरी कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो जो मेरी कविता है वो बारिश पर तो है ही, पर बारिश के जी महीनों पर भी है। जैसे बारिश के महीने में बड़े सारे त्योहार आते हैं। अब जैसे सावन आता है, तीज आती है, हरियाली तीज जी आती है, जी और जी जी, राखी आती है। और राखी मेरा फेवरेट त्योहार है, क्योंकि उस पे तो मुझे लगता है सारी बहनों का फेवरेट त्योहार होता है। बिल्कुल तो वो मैंने बिल्कुल बीच में उसका भी थोड़ा तड़का लगाया है। तो बिल्कुल रखती हूँ बिल्कुल आपके बिल्कुल। सामने। जी जी, कि बारिश का महीना, बूंदों की है बौछार। बारिश का महीना, बूंदों की है बौछार। फोन करे है भैया, राखी का है त्योहार। ओ बारिश का महीना, बूंदों की है बौछार। कौन करे है भैया, राखी का है त्योहार। ओ रेशम के धागे वाली डोर बनाई है, रेशम के धागे वाली डोर बनाई है। रोली तिलक से मन आरती सजाई है। रेशम के धागे वाली डोर बनाई है। रोली तिलक से मन आरती सजाई है। आंखें तलाशे मुझे मेरे भोजपुरी, आंखें तलाशे मुझे मेरी भोजपुरी की। देती आवाज मेरे भैया की कलाई है। नाज उठाई मेरे, ओ नाज उठाए मेरे, मुझे देते उपहार। कौन करे है भैया, राखी का है त्योहार। बारिश का महीना, बूंदों की है बौछार। कौन करे है भैया, राखी का है त्योहार। ओ
मायका है मेरा या फिर जादू का पिटारा है, बचपन में मेरे मुझे फिर से पुकारा है। मायका है मेरा या फिर जादू का पिटारा है, बचपन ने मेरे मुझे फिर से पुकारा है। ठेस जरा लगे मुझे जाने अनजाने में, भाभी ले बलाई मुझे भैया ने पुचकारा है। सजा रहे ये अंगना ओ, सजा रहे ये अंगना और बना रहे ये प्यार। कौन करे है भैया राखी का है त्योहार। सावन का महीना बूंदों की है बौछार, कौन करे है भैया जल्दी आ जाए इस बार। ओ सावन का महीना बूंदों की बौछार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक थोड़ा सा मेरा एक्सपेरिमेंट था, राखी बारिश बूंदे। बहुत शुक्रिया। क्या बात है मंजू जी, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही लाजवाब था। मतलब हम सबको एक, मैं तो अपनी तरफ से कहूंगी कि बहुत अच्छा लगा आपका ये प्यारा सा गीत। इसमें इतने अच्छे भाव थे। एक भाई के प्रति जो बहन का प्यार होता है, भाई बहन का आपस का प्यार होता है, एक मायके जाने की जो एक होड़ होती है, एक सावन की जो बूंदे होती हैं, और सावन का जो त्योहार होता है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे मायके की याद ज़रूर दिलाता है। और अगर हमें मौका मिलता है तो हम राखी के लिए ज़रूर जाते हैं अपने भाइयों के पास। तो बहुत ही मीठी सी, और आपने जो गाया ना उसको, वो इतना मिठास से भरा हुआ था, जिसके लिए मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत अच्छा लगा आपका गाना सुनकर, आपकी आवाज़ में। और एक बहुत अच्छी प्रस्तुति कहेंगे कि हमारे जो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही मिठास भरे सावन के गीत से हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ कई दर्शक जुड़ गए हैं, और हमारे जो कहते हैं ना, जो हमारे प्रिय भाई हैं अजय वर्मा भैया जो हैं, वो भी जुड़ गए हैं। वो लगातार आपके लिए कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति, कार्यक्रम की शानदार शुरुआत हो गई है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे साथ मोना श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, वो भी कह रही हैं कि सो टचिंग। और हमारे साथ माला सक्सेना जी यानी कि मेरी मम्मी हैं, वो भी जुड़ गई हैं साथ ही साथ। और महविश चमक जी जुड़ गई हैं, जो कह रही हैं बहुत सुंदर। विनय बाबू जी जुड़ गए हैं, वो भी कह रहे हैं अति सुंदर। अनामिका वर्मा जो हमारे कार्यक्रम की, हमारे जीटीएनएल की जो मॉडरेटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कह रही हैं मंत्र मुग्ध कर दिया आपकी कविता ने। तो सच में बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति थी, ऐसा सुधाकर नाथ जी भी कह रहे हैं। और पुरानी यादें दिलाती रचना थी आपकी, ऐसा अजय वर्मा भैया का कहना है आपके लिए। तो वो ये भी कह रहे हैं कि राखी आ रही है लाडो और हम लोग सब तैयार हैं अपने अपने गिफ्ट्स लेने के लिए, तो तैयार हो जाइए भैया आप भी तो बहुत ही सुंदर रचना, बेहद खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। अनुपमा जी, आप क्या क्या कहना चाहेंगी? कुछ आपको कैसा लगा सुनकर? बिल्कुल डॉक्टर मंजू जी, इतना मधुर था आपका गीत, मन कर रहा था कि सुनते जाए। और मतलब बहुत ही मिठास है आपकी आवाज में, और इतनी लय में गाया कि बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया प्रस्तुति, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभिलाषा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपको कैसा लगा? मंजू जी ने बहुत अच्छा निभाया, और राखी पे रक्षाबंधन का त्योहार हम आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरे ख्याल से। चलिए, हम अगर सुबोही जी, अगर आप अभी हैं तो क्या आप हैं सुबोही जी? आई थिंक अभी वो शायद नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि अभिलाषा जी का कुछ नेटवर्क इशू है, तो हम अनुपमा जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या लेकर आई हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए।
और उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को अनुपमा जी का परिचय देना चाहूँगी कि अनुपमा जी जो हैं वो मुंबई से ही हैं। भारत की एक त्रिभाषी कवित्री हैं जो अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषाओं में लिखती हैं। उनकी कविता पुस्तक माय वर्ल्ड जनवरी 2016 में प्रकाशित हुई थी। एशियन लिटरेरी सोसाइटी की ओर से वर्ष 2023 में श्रेष्ठ कवि का पुरस्कार भी उनको मिला है। उनकी कुछ कविताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने 60 से अधिक संकलनों में सहलेखन भी किया है। वे वर्ष 2022 में पृथ्वी विषय पर विश्व रिकॉर्ड के लिए संकलन का हिस्सा भी रही हैं और उनकी यात्रा वृतांत, ट्रिप एडवाइजर और हॉलिडे आईक्यू जैसी प्रसिद्ध यात्राओं पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। उनकी ट्रैवल जर्नी मेमोयर्स नाम से यूट्यूब चैनल भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुपमा जी। और हमारे श्रोता जैसे लगातार जुड़े हुए हैं वो भी बेताब हैं आपकी, देखते हैं कि आप कौन सा गीत लेकर आई हैं, किस गाने पर आपने लिखा है, हम जानना चाहेंगे। तो बताइए कुछ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मणि जी इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। आपकी जो मंच संचालन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहला गीत जैसा हमने डॉक्टर मंजू जी का सुना, तो मैंने यह गाना चुना है, रिमझिम गिरे सावन। इस पर मैंने गीत लिखने का प्रयास किया है और बताना चाहूंगी कि गाने का यह मेरा पहला प्रयास रहेगा, तो उम्मीद है पसंद आए आप लोगों को। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। थैंक यू। छम छम आए बरसात, धीरे धीरे से कहे ये बात, देखो कैसे आई मन भावन मौसम की सौगात। छम छम आए बरसात, पायल की खनक सी, जब बारिश बरसे, मिलने को तुमसे आस में हम तरसे। पायल की खनक सी, जब बारिश बरसे, मिलने को तुमसे आस में हम तरसे। कब होंगी तुमसे मुलाकात, धीरे धीरे से कहे ये बात, देखो कैसे आई मन भावन मौसम की सौगात। छम छम आए बरसात, धीरे धीरे से कहे ये बात, देखो कैसे आई मन भावन मौसम की सौगात। बारिश में भीगने से, गरम पकौड़े खाने से, मजाल किसी की पकौड़े जो छीन ले हमसे। बारिश में भीगने से, गरम पकौड़े खाने से, मजाल किसी की पकौड़े जो छीन ले हमसे। छम छम आए बरसात, धीरे धीरे से कहे ये बात, देखो कैसे आई मन भावन मौसम की सौगात। छम छम आए बरसात। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। हाँ, बात है अनुपमा जी, आपने जो कहा था कि मणि जी मैं अगर गाना गाऊंगी तो सब लोग भाग जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत आपने सोचा, क्योंकि हम बहुत इंजॉय कर रहे थे आपके गाने को। और आपने हास्य रस की भी जो बीच में एक छोटी सी चुटकी डाली हुई है ना, वो बहुत सुनने में मजा आ रही थी कि बारिश, चाय और पकौड़ों का जो कॉम्बिनेशन है, फिर वो ऐसा लगता है कि बनते रहें और हम खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं और कोई हमसे ना ले। क्यों, क्या कहती हैं आप सुबह हुई इस बात पर? बिल्कुल बिल्कुल, पकौड़े तो हमें भी चाहिए, पकौड़े कोई नहीं छीन सकता। जी 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 जी। तो कैसी लगी आपको रचना अनुपमा जी की? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजेदार एक्चुअली, जिसमें सब मजेदार। कुछ था। मतलब बारिश की फीलिंग तो थी, साथ में बढ़िया, मतलब एंजॉयमेंट हम लोग कैसे करते हैं ना बारिश में, वो पूरा डिस्कशन था। और बहुत अच्छा गाया मैम आपने, अच्छा लगा सुन के। थैंक यू, थैंक जिम यू। गाया ना आपने। रिमझिम गिरे सावन। हाँ, मंजू जी, आपको कैसा लगा अनुपमा जी का गाना? बहुत बढ़िया, आपने सच में भिगो दिया।
और मेरे मुंह में तो अभी तक चाय और समोसों का जो टेस्ट है ना, वो मैं अभी इंजॉय कर रही हूँ। और मैं तो सही बताऊं, मैं साथ साथ लेकर बैठी हूँ कि मैं चाय भी साथ साथ पीती रहती हूँ और क्या शो बात भी है। करती वैसे ये एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी सब लोग आए सबके लिए चाय हूँ। सब पकौड़े कुछ और चाय स्पेशली पकौड़े। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। बारिश के थीम पे आप कविताएं मतलब आज तो बनता था भाई, उधार रहा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि अभी जो हमारी जो काव्य जो गोष्ठी चल रही है, इसी बीच में मैं आपके लिए बंदोबस्त करती हूँ जल्दी से कि मैं आपके लिए चाय पकौड़ों का इंतजाम करके लाऊं सबके लिए। जी जी। बिल्कुल। अब अनुपमा जी ने छेड़ दी है पकोड़ों की तान, छेड़ तो अब दिया है, तो जरूर अब तो बनना हमें खाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू। चलिए, बहुत अच्छा एक माहौल बन गया है, चाय पकौड़े और बारिश और सब मीठे मीठे गीत आप लोगों के। तो शायद अभिलाषा जी का कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरे ख्याल से। तो कोई बात नहीं, हम तब तक चलते हैं सुबुही की तरफ और देखते हैं कि सुबुही क्या लेकर आई है आज, कौन सा जो हमने जो ये गीत पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो उससे पहले कि सुबुही अपना गीत सुनाएं, हम पहले उनके बारे में अपने दर्शकों को थोड़ा सा उनका परिचय दे देते हैं कि सुबुही जाफर जो हैं वो वाराणसी में इनका जन्म हुआ है और ये सेंट्रल स्कूल से हैं जो कि बीएचयू का हिस्सा है। इन्होंने एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से किया है और पीजी दिल्ली से किया है। पेशे से ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल वाराणसी में कार्यरत हैं। साहित्य में इनकी बचपन से ही रुचि है। इनकी पहली कविता और शायरी कक्षा 8 में इन्होंने लिखी थी, क्या बात है। और कविता का शीर्षक था कहीं नहीं प्रकाश था और शायरी का शीर्षक था लम्हा। फिर पढ़ाई की ओर अधिक व्यस्त होने के कारण ज़्यादा नहीं लिख पाई है, तो लेकिन 2 वर्ष पहले इन्होंने एशियन लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन किया और वहाँ इनकी कविता पुरस्कृत की गई जो इन्होंने अपनी सहेली पर लिखी थी और जिसका शीर्षक था प्रिय सखी। उसके बाद कई कविता संग्रह में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी जिसमें काव्य मंजूषा, इनक्रेडिबल इंडिया, गाइडिंग लाइट ऑन आवर अर्थली पाथ और यू कैनॉट बी रिप्लेस्ड, लिसन टू हर साइलेंस, सेव अवर पैराडाइज, एसोटेरिक मेलोडियस म्यूजिंग्स ऑफ लव, काव्य मंजूषा 2024, एएलएस 2024 और बहुत सारी लाइन से मुझे दिखती चली जा रही हैं कि मुझे लग नहीं रहा है कि मेरे पास कोई अंत है इनमें पढ़ने का। तो इससे पहले कि हम हमारे सारे जो गेस्ट जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं, मैं सुबुही जी को अब आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए हमारे स्टेज पर और अब बताएं कि कौन सी कविता लेकर आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबुही जाफर जी। थैंक यू मनी फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। एंड ये ना मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि कोई कविता गा के सुनानी है, बिकॉज जैसे अनुपमा मैम ने स्पॉटिफाई पे बोला था कि पोएजी टेल्स के मेंबर्स अपनी कविता गा के डालेंगे, बट मैंने वहां पर भी नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ा ये था, हिचक थी कह सकते हैं कि पता नहीं कैसा लगेगा। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो काइंडली एक्सक्यूज मी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो। और मतलब अच्छा था एक्सपेरिमेंट। थोड़ा टाइम लगा हमको इसके ऊपर, गाने के ऊपर, क्योंकि उसी राइम में आपको लिखना है, तो दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट थिंग। तो बिल्कुल बिल्कुल। गाना जो मैंने चूज किया है वो है सावन का महीना पवन करे शोर, और पहली लाइन वही है मेरी, उसके बाद उससे रिलेटेड सारी चीजें नीचे हैं। ठीक है, क्या बात है, तो बिल्कुल स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, रिम झिम गाए बादल नाचे हर ओर, धरती ने ओढ़ी है हरियाली की चूनर, महका है ये उपवन जैसे मुस्काए अंबर, सावन का महीना पवन करे शोर, रिमझिम गाए बादल नाचे हर ओर, कजरी की तानों से गूंजे चाहूं ओर, भीग उठे मन मेरा महके हर छोर, कोयल की कूक में प्रेम का संदेश, सावन लाया फिर से प्यार हर ओर, सावन का महीना पवन करे शोर,
रिमझिम गाए बादल, नाचे हर ओर, बिजली की रेखा भी नभ पर मुस्कान, बरखा की बूंदें भी मोती बनती जाएं, नदियां कल कल गीत सुनाए मयूरा चित चोर, रिमझिम गाए बादल, नाचे हर ओर, सावन का महीना पवन करे शोर, रिमझिम गाए बादल, नाचे हर ओर, सावन का महीना पवन करे शोर, प्रेम मंगल नवजीवन का आया ऐसा दौर, सावन का महीना पवन करे शोर, रिमझिम गाए बादल, नाचे हर ओर। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है सुबुही जी, बहुत मधुर और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने लिखा भी और गाया भी। और आपको ऐसा जो घबराहट थी उसकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छा निभाया उसको और बहुत अच्छा चित्रण किया आपने जो सावन का, जिसमें कोयल भी है, मयूर भी है जो झूम रहा है सावन में, और जो बूंदे हैं सबका जो आपने एक हरियाली का जो वर्णन किया है ना, जो सावन का जो कहते हैं ना, हमारा जैसे गार्डनिंग टू नेक्स्ट लेवल हमारा जो ग्रुप है उस नाम को पूरा सिद्ध कर दिया है आपने, जिसपे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हरियाली फैलाने की कोशिश करते हैं, और आज जो गीतों के माध्यम से हम उसे बढ़ा रहे हैं उसको पूरा पूरा सार्थक किया आपने। तो बहुत ही खूबसूरत गीत। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे साथ हमारे जो दर्शक जुड़े हैं, शालिनी राय निगम जी जुड़ गई हैं जो कि आपके लिए कह रही हैं सुंदर वर्णन सावन का। अजय वर्मा भैया जुड़ गए हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं आपके लिए। और कमलेश कुमार सिंह जी कह रहे हैं वेरी नाइस सिस। माला सक्सेना कह रही हैं सावन का महीना बहुत सुंदर। मोना श्रीवास्तव जी कह रही हैं अति सुंदर। सुधा सक्सेना भी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत खूब कह रही हैं आपके लिए। और अनामिका वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं हार्ट टचिंग। अजय वर्मा जी आपके लिए कह रहे हैं ऑलराउंडर हैं आप। थैंक यू सो मच। विनय बाबू जी कह रहे हैं माइंड ब्लोइंग। तो लगातार हमारे पास दर्शकों के कमेंट्स की भी बारिश होती जा रही है और ये बारिश का जो एक माहौल बन गया है बड़ा ही खूबसूरत है। और मैं पूछना चाहूंगी अभिलाषा जी से कि अभिलाषा जी आपको कैसा लगा सुबुही जी का परफॉर्मेंस? सुबोही जी का पहला प्रयास भले था लेकिन बहुत ही अच्छा था। भले गाना एक था मंजू जी का और लेकिन भाव बिल्कुल अलग थे अपने आप में, तो बहुत ही अच्छा था। उनका गाना भी अच्छा था, रचना भी अच्छी थी, तो आपको विशेष बधाई। अनुपमा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? सुबुही जी का गाना कैसा लगा? जी हाँ, डॉक्टर सुबुही जी का संगीत मतलब बहुत ही मेलोडियस लगा, और जो रचना है जो थीम पे, क्योंकि मीटर पे लिखना है, गाना दिया गया है तो मीटर पे शब्द भी बैठने चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा। और सभी के गाने बहुत सुनने में बहुत ही मजेदार है कार्यक्रम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपमा जी। मंजू जी आप कुछ बताइए कैसा लगा आपको सुबुही जी का गीत? जी बहुत बहुत प्यारा गाना है। मतलब ये भी अपने आप में एक चैलेंज वाली बात होती है कि आपको एक ट्यून मिली है और उसी ट्यून पे आपको अलग अलग गाने गाने होते हैं, और वो भी तब ये कि आपसे पहले कोई और गा चुका है। तो मैं जो सुबुही जी हैं, डॉक्टर सुबुही, उनका चैलेंज समझती हूँ, मतलब फील कर सकती हूँ कि कितना चैलेंजिंग काम हो जाता है ये। एक पहले गा चुका, अब तुमने उसी ट्यून पे गाना, बट या शी वाज फ्लॉलेस, वेरी नाइस। और आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, जब आप बोलते भी हो ना, देखिए मीठी सी प्यारी सी आवाज है आपकी, वेरी नाइस। थैंक यू। और वो भी बहुत प्यारी सी हैं। जी बिल्कुल। वो उन्हें मैं पहले वाले प्रोग्राम में देख चुकी हूँ, चुलबुली सी प्यारी सी, पता नहीं, मतलब अभी मुझे तो ऐसे छोटी सी प्यारी सी बच्ची सी लगती है। थैंक यू मैम। आई एम नॉट अ स्मॉल किड, है ना, मतलब वो चेहरे पे मत जाइए, वो है मेरी एज है, मतलब आवाज पे जा रही हूँ मैं तो। हाँ, मेरी एज है, ठीक है। थैंक यू मैम। बट अच्छा लगता है ना जब कोई आपको छोटा बोलता है तो अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी फीलिंग होगी हम लेडीज के लिए तो एटलीस्ट।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कवित्री की तरफ। और जैसा कि उनका कुछ नेट का इशू हो गया था तो वो वापस जुड़ गई हमारे साथ, अभिलाषा अरुण जी। तो मैं अपने दर्शकों को उनका छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगी कि अभिलाषा अरुण जी जो है वो MA BEd प्रभाकर हैं, पुणे से आती हैं, जो एक गृहिणी है। लिखने व साहित्य से रुझान घर पर सबको होने के कारण बचपन से ही था। अपनी रचनाओं के माध्यम से अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर लाइव व ऑनलाइन काव्य पाठ कर अनेका एक सम्मानों व पुरस्कारों के अलावा इन्होंने इसके अलावा साझा संकलन भी लिखे हैं, जिसमें अपने अपने रावण, मानसरोवर, नवाक्षर, संघर्ष और श्रम, नवीन अवचेतन, साहित्य सुमन, समंदर के मोती, नेहा शर्मा, साहित्य अर्पण, मन की पवित्र यात्रा, प्रतिबिंब, काव्य सुधा आदि में इनकी रचनाएं भी प्रकाशित हैं। तो अभिलाषा आंटी, मैं आपको तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपका। हमने यहाँ पर सबकी, अभी तक तो हमारे जितने भी अतिथि, हमने सबकी रचनाएं सुनी हैं, बहुत मजा आ रहा है सुन के। आप बताइए आप कौन सी रचना लेकर आई हैं और कौन से गीत पर लेके आई हैं? पहले तो मनी जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमको 40-45 साल बाद हमारे कॉलेज के टाइम पे लेके आई हैं, और इतने साल बाद जो आपने ये प्रतियोगिता रखी है तो हमें भी अपने कॉलेज के वो दिन याद आए, तो उसके लिए आपको बधाई की पात्र हैं। और मेरा चैलेंज और भी ज्यादा है क्योंकि मंजू जी और सुबोही जी गा चुके हैं, मेरी रचना भी उसी पे है, पर मेरे भाव शायद थोड़े अलग है। एक नई नवेली जब वो होती है तो वो अपने कैसे उसका हस्बैंड नहीं है और कैसे उसको याद करती है बारिश में, तो मेरी उस पे है। क्या बात। तो मेरी रचना कुछ ऐसी है। भादों का महीना, बारिश का बड़ा जोर, जोर नहीं बाबा जोर, झमझम बूंदे बरसे ये घटाएं घन घोर, झमझम बूंदे बरसे ये घटाएं घन घोर, गरजत बरसत आए देखो मेघा, लाए साथ मोरी पी का संदेशवा, गरजत बरसत आए देखो मेघा, लाए साथ मोरी पी का संदेशवा, उनके बिन ना भाए ये बारिश घने घोर, छम झम बूंदी गिरती ये घटाएं घन घोर, झम झम बूंदी गिरती ये घटाएं घन घोर, डोलता है कैसे देखो मनवा हमारा, जहाँ है सजना चाह, मौसम का इरादा ले जाए जिस ओर, झमझम बूंदे बरसे ये घटाएं घन घोर, टप टप बूंदे गिरती ये घटाएं घन घोर, अब के बरस पिया जाना यूं तुम्हारा, चित में जिया ना कोई बहाना, अब के बरस पिया जाना यूं तुम्हारा, चित में जिया ना कोई बहाना, नैना ये हमारे बहाने नीर, झम झम बूंदे बरसे ये घटाएं घन घोर, भादों का महीना, बारिश का बड़ा जोर, टप टप बूंदे बरसे ये घटाएं घन घोर, झम झम बूंदे बरसे ये घटाएं घन घोर।
क्या बात है अभिलाषा जी, बहुत ही खूबसूरत। और आप जो कह रही हैं कि आपके गले में कुछ खराश है, कहीं से नजर नहीं आई, वो जो खराश है ना, वो खराश वाली आवाज ही इतनी अच्छी लग रही है कि जो एक खरखरापन होता है ना, और एक जो तवे पर सिकी हुई जो आवाज होती है ना, वैसी आवाज आपकी महसूस हुई। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गीत, आपने जो रचना करी और आपने जो गाया, उसे जो निभाया, वो इतना खूबसूरत था, जिसमें एक पिया मिलन की एक आस और एक जो प्रेम रस उसमें जो भर भर के टपका है, और साथ में जो सावन का जो एक श्रृंगार होता है ना, जो उस समय जो श्रृंगार रस आता है, वो इतना खूबसूरती से, बखूबी से आपने उसमें बयां किया है कि सही बताऊं, दिल को छूने वाली आपकी रचना थी। तो बहुत अच्छा लगे हमें सुनकर। और अजय वर्मा भैया आपके लिए कह रहे हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति। विनय बाबू जी आपके लिए कह रहे हैं वाह। अनामिका वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस। महविश चमक जी आपके लिए कह रही हैं अति सुंदर। अजय वर्मा जी कह रहे हैं शानदार जानदार प्रस्तुति। और सुधा सक्सेना जी कह रही हैं प्यारी सी रचना। सुबुही जाफर हमारे साथ ऑन स्क्रीन भी हैं, ऑफ स्क्रीन भी हैं, और कह रही हैं लवली। और मोना श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत सुंदर रचना। अजय वर्मा जी कह रहे हैं बहुत ही भावपूर्ण अभिव्यक्ति। तो मजा आ गया आपकी रचना को सुनकर। सही बात है अभिलाषा जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारी रचना आपकी। और एक ऐसा माहौल छा गया है कि सावन, बारिश और चाय पकौड़े, प्रेम रस, श्रृंगार रस, हंसी ठिठोली, भाई बहन का प्यार, सबका एक संगम सा होता हुआ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और जितनी अच्छी रचनाएं आप लोग ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कहा मंजू जी ने कि एक चैलेंज है कि अपने गीतों को, अपनी रचना को किसी एक धुन में डाल देना और उसके बाद उसको बखूबी निभाना, क्योंकि हमें एक एक शब्द को मीटर के हिसाब से लिखना पड़ता है, तो वो काफी कठिन है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी की रचनाएं सुनकर। और मैं पूछना चाहूंगी मंजू जी, कैसा लगा आपको अभिलाषा जी का परफॉर्मेंस? आपकी आवाज नहीं आ रही है मंजू जी। नहीं आ रही अभी भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी आ गई आ गई आ गई आ गई। अच्छा, हाँ, तो मैं कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और वही अब चैलेंज 2 गुना क्या 3 गुना हो गया था कि 2 लोग ऑलरेडी गा चुके हैं। एक तो लिखने का चैलेंज, ऊपर से ट्यून का चैलेंज, मीटर का चैलेंज, 2 2 लोग गा चुके हैं उसका चैलेंज। तो बहुत ही उम्दा निभाया है मैम ने, बहुत लाजवाब। और बिल्कुल सही बात है कि देखिए, सेम गीत और सेम ट्यून और सेम प्रोग्राम, सेम होस्ट, और फिर भी वैरायटी लानी है, तो बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम था। बट मैम डिड वंडर्स। थैंक, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़ी। बिल्कुल। और सही बात तो ये भी कहूँ कि देखिए ना, हमें एक ही धुन पर कितने उसके अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं कि धुन एक है, जी लेकिन एक या दो, हम लोगों ने तो 2 ही धुन, मतलब मैंने तो आप लोग को 5 दी थी, पर मैक्सिमम हमने जो चुनी है वो 2 धुनें चुनी हैं। तो कहीं ना कहीं उस एक धुन पे हमें अलग अलग रंग जो सुनने को मिल रहे हैं ना, अलग अलग भाव, उसको सुनकर बहुत ही मजा आ रहा है। अनुपमा जी आप क्या कहेंगी इस बारे में? अभिलाषा जी का गीत कैसा लगा आपको? अभिलाषा मैम का तो गीत बहुत ही बेहतरीन था, और उनकी जो शैली है गाने की बहुत ही मधुर है। और हमेशा ऐसे लगता है कि उनको सुनते जाए, बहुत ही लय में गाते हैं। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत अच्छा। सुबुही जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि ये था ना कि मैंने सबने 3 लोगों ने एक ही गाने की धुन पे गाया है, तो ये करेक्ट। बहुत बड़ा चैलेंज था। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ पोएट, कि हम लोग को भले से सेम थीम मिले, बट उसपे हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और अभिलाषा मैम की आवाज में जो एक खिंचाव है, जो एक आकर्षण है, तो वो जी बहुत ही, मतलब एक लग रहा था कि बस ये गाती जाएं और हम लोग सुनते जाएं। तो वो अलग ही एक उसमें वो था, प्लस एक ग्रेविटी है आवाज में। तो बहुत सुंदर आपने गाया मैम। और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी कविता धुन के हिसाब से नहीं, या थोड़ा आपका गला खराब है जो भी, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर आप सभी की कविताएं, सभी की रचनाएं। जी। चलिए। तो अब हम रुक कर लेते हैं हमारी होस्ट की तरफ, मनी सक्सेना जी, जो मुंबई में रहती हैं।
गायिका हैं, कवयित्री हैं, द्विभाषी लेखिका भी हैं। तो अब उनको बुलाने की बारी है। उन्होंने बनारस बीएचयू से भूविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है, प्रयाग से संगीत की भी शिक्षा ली है, और कहानी, कविताएं, गायन, मतलब क्या नहीं करती, एशियाई स्तर पे जिनको अवार्ड मिले हैं। और इतनी सारी उनकी किताबें हैं जिसमें कि उनकी कविताएं पब्लिश हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत मंच संचालन करती हैं। तो फिलहाल अब क्योंकि आज है, देखिए गाने वाला आपने जो क्या कहेंगे मौसम बांध दिया है, समा बांध दिया है, तो गा के ही बुला लेती हूँ आपको। तो कहती हूँ कि कि मुंबई में रहती मीठी है जिनकी तान, मुंबई में रहती मीठी है जिनकी तान, उनको बुला रही हूँ, हम हैं जिनके मेहमान। ओ, थोड़ा सा और भी है आगे क्योंकि जी, कि मुंबई में रहती मीठी है जिनकी तान, उनको बुला रही हूँ, हम हैं जिनके मेहमान। कविता भी करती है, गाना भी सुनाती है, कविता भी करती है, गाना भी सुनाती है, होस्ट है प्रोग्राम की, हम सबको बुलाती है। जिस शो में आ जाए बढ़ा दे उसकी शान, जिस शो में आ जाए बढ़ा दे उसकी शान, उनको बुला रही हूँ, हम हैं जिनके मेहमान। तो बहुत स्वागत है मणि सक्सेना जी का उन्हीं के प्रोग्राम में। जी बहुत 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 शुक्रिया मंजू जी। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी मिठास भरी आपने जो एक पुकार लगाई है और मिठास भरा जो आपने इनविटेशन दिया है ना, मैं उसको कैसे मना कर सकती हूँ। इतना प्यार था उसमें, इतने भाव हैं उसमें, और इतनी मिठास है, और जो जो शब्द लिखे हैं और जो गा के सुनाया ना, मैं सच में तटमस्तक हो गई बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छा गाया। बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत। जी, तो जैसे कि ये हमारा गीतों पर एक स्पेशल काव्य गोष्ठी बारिश विशेष चल रहा है, तो मैंने भी जो गीत चुना है वो वही गीत है जिस पे अनुपमा जी ने लिखा था, रिमझिम गिरे सावन। तो मेरा गीत मैं आपको सुनाती हूँ कि चंचल चलिए पवन, गरज बरस बरसे बादल, जिले आज खुल कर तू मन, कहती है दिल की धड़कन, चंचल चलिए पवन। कितनी हंसी है बारिश की बूंदें, धीरे से छू ले पलकों को मूंदे। कितनी हंसी है बारिश की बूंदें, धीरे से छू ले पलकों को मूंदे। झूमिए तन गाए मन, कहने लगे ये सावन, जीले आज खुल कर तू मन, सुने ले तू दिल की धड़कन, चंचल चलिए पवन। सूरज भी ओढ़े बादल की चादर, किरणें लपेटे बारिश का चल, ला 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 ला। सूरज भी ओढ़े बादल की चादर, किरणें लपेटे बारिश का चल, काले बदरा से ये पवन ढकने लगे नी
गगन, जी ले आज खुल कर तू मन, कहता तुझी से मौसम, चंचल चलिए पवन, चंचल चलिए पवन, चंचल चलिए पवन। शुक्रिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना मीठा गाते हैं आप, और क्या मतलब जो कविता है वो भी बहुत बढ़िया। आप इतनी अच्छे सिंबॉलिकल आपने कविता पढ़ी है, बहुत बढ़िया। मतलब अब तो मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए, बहुत ही उम्दा। शुक्रिया तो शुक्रिया बाकी लोग भी बहुत बैठे बहुत। हैं तो बिल्कुल आप लोग भी अपने खुले मन से तारीफ कर सकते हैं। एक कलाकार को क्या चाहिए, तारीफ ही चाहिए होती है। और मनी सक्सेना जी तो है भी बहुत ज्यादा तारीफ के लायक है। तो डॉक्टर सुबी जी भी हैं, तो बताएं अपने एहसास जाहिर हाँ, करें बहुत जरा। ही प्यारी आवाज मणि, एज एज यूजुअल, हमेशा की ही तरह। चाहे तो वो वीर रस की कविता हो, चाहे वो हास्य रस की कविता हो, चाहे जैसे आज ये था कि थोड़ा प्यार मोहाली की कविता थी, बट हर एक में जो आवाज एकदम फिट हो जाती है। जैसे वीर रस है तो वो अलग ही एकदम ओजपूर्ण टाइप, मतलब जैसे वो एकदम फील होता है कि यू कैन फील द पोएम, और फिर आप फील करके उसे गाते हो। अभी जब आज प्रेम रस की कविता थी तो उसमें जैसे लग रहा था कि यू आर फीलिंग ईच एंड एवरी वर्ड, और आप पूरा उसके साथ गा रहे थे। तो वो जो एक प्यार के साथ वो उसकी प्रस्तुति हो रही थी ना, वो सुन के कानों में बहुत अच्छा लग रहा था। और आवाज तो है ही प्यारी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सुबोई जी। चलिए अनुपमा जी, जी हाँ। आप मणि जी, की आपके अच्छे से तारीफ गाने होनी के तो चाहिए। क्या कह रहे हैं, आप तो हर गाना निभाती है और इतनी मधुर आवाज है आपकी, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में भी। और आपके जो शब्द आपने पिरोए थे गाने में, तो वो भी एकदम बेहतरीन थे। मतलब बिल्कुल जैसे ओरिजिनल गाना था, बिल्कुल उसके पैरेलल आपका गाना लगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लयदार। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपमा जी। अभिलाषा मैम, बहुत आपसे भी इल्तिजा है। हम्म, मणि आपका बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, मीठा, और जितनी खूबसूरत आपकी आवाज, जितनी खूबसूरत आपकी गायकी, उतनी ही खूबसूरत आपकी रचना भी थी। तो बहुत आपको बहुत 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 बधाई आगे के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, गाते रहें, महफिल सजाते रहें और हम लोगों को बुलाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया और बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी तारीफ सुनकर मैं क्या बताऊं, वैसे सभी को अच्छा लगता है। और मंजू जी ने जो उसमें एक वो डाला हुआ है ना, जो सबको पकड़ के वो पूछ रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में कि अपनी तारीफ किसको हाँ, नहीं मैं अच्छी तो लगती है। नहीं नहीं, आप तारीफ के लायक हैं। थैंक यू सो मच सभी का। आप सभी ने इतनी तारीफ करी, तो कहीं ना कहीं ये तारीफ जो होती है वो एक प्रेरणा का स्रोत होती है, और हमें आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करती है, और ये बहुत ज़रूरी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड राउंड की तरफ। तो कविताएं तो हमने सुन ली, गीत तो हमने सुन ली, अब कुछ चटपटी बातें हो जाएं, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाते हैं। और मैं अपने जो यहाँ के जो हमारे प्यारे प्यारे अतिथि बैठे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हम लोग सेकेंड राउंड में चल रहे हैं, और मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसका जवाब ये देंगे। देखते हैं क्या क्या मज़ेदार आंसर सुनने को मिलते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अभिलाषा जी से। तो अभिलाषा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैं सबसे दो दो प्रश्न पूछूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। तो अभिलाषा जी, आपका पहला प्रश्न ये है कि बचपन में बारिश में भीगने के लिए घर वालों से डांट खाई है या नहीं खाई है? कोई मजेदार अगर किस्सा हो तो बताइए। ऐसा तो याद नहीं पड़ता है, क्योंकि माँ वर्किंग थी और हमारा 3 मंजिल का घर था। तो जी। माँ नीचे रहती थी और हम सब भाई बहन ऊपर अच्छे से धमाल कर लेते थे। और अच्छा। सब भाई बहनों में एक की ड्यूटी रहती थी कि जैसे जीने से माँ की कदमों की आहट आए तो सबको सजग कर दे। तो उनके ऊपर तक 3 मंजिल तक आने तक सब ठीक ठाक हो जाता था। तो ऐसे नहीं हो, लेकिन कभी डांट पड़ती थी तो कोई ऐसा बंटवारा नहीं होता था। हम 5 भाई बहन को लगातार एक सही होता था। किसी की गलती है या नहीं है वो नहीं देखा जाता था। सबको एक सा प्रसाद मिलता था उनका।
डांट। ये तो मेरे ख्याल से हर मम्मी पापा का होता है कि अगर एक को भी डांट पड़ रही है ना, दूसरा अपने आप लाइन में आ जाएगा, उसको पता चलना कि अगला नंबर मेरा है, मैं टाइमली सेट हो जाऊं बिल्कुल किताबें ताबें खोल कर कि मुझे डांट ना पड़े। या, चलिए, ये तो हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं कि बारिश में सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार रहता है? पकौड़े, चाय, छुट्टी या कोई खास इंसान का? बारिश में पकौड़े, भुट्टे, आउटिंग फैमिली के साथ वो भुट्टे पसंद का? है। या जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। भीगना, हाँ, जी भीगना जी जी। भले बीमार पड़ जाओ लेकिन भीगना, जैसे आजकल खंडाला वंडाला चले जाइए तो पूरा बारिश का मजा है, तो अच्छा लगता है बारिश में उस मौसम में जाना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बारिश का मौसम ही ऐसा होता है, मेरे ख्याल से जो मुंबई पुणे की बारिश होती है वो तो ऐसी होती है कि घर से खैर निकलना ही नहीं हो पाता है बिल्कुल। इंतजार रहता है कि निकलना है, इंतजार। भले खंडाला तक चले जाओ, लोनावाला तक चले जाओ, लेकिन निकल जाओ बारिश में। सिंहगढ़ कुछ नहीं तो सिंहगढ़ ही चले जाओ। जी 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 जी। चलिए, तो मैं अब अगला प्रश्न पूछती हूँ मंजू जी से कि मंजू जी, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि बारिश में फिसल कर गिरने का कोई मजेदार अनुभव हुआ है? आवाज। ओह, जी, मैं म्यूट अनम्यूट। ओके। हाँ जी, बारिश में फिसल के गिरने के मेरे बहुत सारे अनुभव हैं एक्चुअली। एक नहीं है। हाँ, मतलब अभी वो तो खैर चलो बचपन की बात है, पर मैं अभी भी अक्सर बारिश में फिसल के गिरती रहती हूँ। पता चले कि मैं दोनों हाथ में अपने लेके जा रही थी कढ़ाई, सब्जी थी उसमें, और ओके। अब बारिश पड़ती है। मेरा जो घर है वो थोड़ा ऐसा है, मतलब बीच में खुला है, बालकनी से बारिश ऐसे आ रही थी, और मैं सुबह सुबह होता है कि जल्दी फटाफट काम खत्म करो, उसके बाद तुम्हें ऑफिस निकलना है, तो मैं दौड़ दौड़ के काम करती हूँ। सुबह सुबह मैं लेके जा रही हूँ और हाथ में क्योंकि खाना ना मैं अंदर रख के जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे आलसी हैं, तो उसके लिए खाना अंदर ही रख जाती हूँ। तो मैं लेके आ रही थी फटाफट फटाफट, और उसके बाद मेरा पैर फिसल गया, और सब्जी वहां और कढ़ाई वहां और मैं कहीं और थी। तो बाप ऐसे रे बाप। बहुत सारे, हाँ मतलब ये बहुत नॉर्मल है मेरी लाइफ में कि गिरना फिसलना और ये सब कुछ ये चलता रहता है मतलब। और जब बारिश का मौसम हो तो ज्यादा ही होता है, कभी कभी तो मैं तो पोछे पे भी फिसल जाती हूँ। बढ़िया बढ़िया अनुभव है आपका। मेरे ख्याल से अनुपमा जी, सुबुही जी, अभिलाषा जी, अगर आप लोग का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने बारिश का फिसलने वाला कुछ कभी हुआ हो तो कुछ शेयर करिए, अगर किसी के साथ भी हुआ हो। अनुपमा जी, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल पिछले बारिश में ही हुआ है। और ओके। वैसे तो कई बार ऐसे होता है कि चलते वक्त बहुत ही संभल कर चलना है, ये ध्यान में रहता है, लेकिन बारिश में जितना कितना भी संभालो पैर तो फिसल ही जाता है, क्योंकि सब जगह पर पानी रहता है और कहीं पे वो मॉस जैसे इकट्ठा हुआ रहता है। कई बार मतलब हर बार तो आप संभल नहीं पाते हो, तो फिसलना तो होता ही है बारिश का, वो एक अलग ये है। लेकिन एक और बात होती है कि बड़े होते हैं ना, बचपन में तो बहुत बार फिसल के गिरते हैं, बड़े होने पे गिरने पे पहली बात तो ये करते हैं कि आजू बाजू में कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे ही पहले नजर आजू बाजू में जाती है, अरे फिसल गए, वो तो वो बात तो दूर रहती है, किसी ने देखा तो नहीं, वो ज्यादा उसका ये रहता है। वो बहुत मन जी जी को। जी, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल पते की करी कि सबसे पहले हमें गिरते टाइम हम उठ के देखते हैं कि अगल बगल किसी ने देखा तो नहीं, बेइज्जती तो नहीं हो गई हमारी। सुबह आप बताइए, आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया? हाँ, मेरे को बताना है। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, बारिश में हम 3 बार गिरे थे, ठीक है? 2 बार तो, हाँ 2 बार तो घर, एक बार घर में गिरे, दूसरी बार हॉस्पिटल में जहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट है उसके जस्ट बाहर गिरे। और मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि वहां पे जितने लोग थे ना उस टाइम, वो सब मेरे पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स थे, सारे आ गए, मैम गिर गई, मैम गिर गई, अरे मैम हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, मतलब इतना एम्बेरसिंग मोमेंट था वो। और तीसरी बार हम गिरे रोड पे जब गिरे, सामने बहुत सारे पुलिस वाले थे, आ गए कह रहे अरे मैम उठिए उठिए, आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, हम ठीक है, मेरी कुंडली में है गिरना पड़ना, वो गिरना पड़ना चल रहा है, छोड़ दीजिए।
ओके, मतलब ये लोगों को लगता है ना कि experience हेल्प कर दे बहुत। उस समय हेल्प तो जो होती सो होती, पर कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आती है ना कि वो हो कहाँ गिर अरे गए ये एकदम वाली से। फीलिंग रहती है, छुप जाओ कहीं छुप जाके जाओ। छुप जाओ, ये क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अभिलाषा आंटी, आप बताइए, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कभी? ऐसा तो हाँ होता है, सभी के साथ हुआ है। देखिए सब हमारे साथ भी हुआ है। हमारे मायके में 2 पहाड़ है, एक बम्बेश्वर पहाड़ और एक पहाड़ी अच्छा। बाबा। तो पहले वो घिसल पट्टी नहीं होता था और हम लोग बारिश में ऊपर से चलते थे, भीगते हुए नीचे आते थे, गिरते थे। तो मुझे याद है छोटे में वो मुझे उस समय वो आर्टिफिशियल की बड़ी लंबी सी चोटी और जूड़ा बांधने का शौक था। तो मैं भी ओके। तैयार व्यार होके कहीं जाना था, गई और फिर मैं वहां से घिसली तो मेरा पीछे से वो निकल गया। तो फिर जब वो निकल गया तो रास्ते में सब देख रहे थे, तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मुझे क्यों देख रहे हैं। उसी बीच किसी ने जो मेरा चूड़ा गिरा था वो मुझे ला के दिया, तो वो बड़ा अम्ब्रेसिंग था। और दूसरा ये था, अभी पिछले बॉम्बे की पोस्टिंग थी तो अलीबाग गए थे बारिश में। तो जी। हस्बैंड ने बोला कुछ ऑफिस के लोग आ रहे हैं, मीटिंग है, तो तुम थोड़ा ठीक से आना। तो मुझे लगा ठीक से आने का मतलब साड़ी वाड़ी पहचाना है। तो मैं साड़ी पहन के और हिल की चप्पल पहन के गई, वहां पे देखा तो वोटिंग थी, बारिश हो रही थी। बारिश में वोटिंग से जैसे निकली तो अलीबाग में पत्थर थे, मेरी पत्थर पे हिल फंस गई और मैं वहीं फिसल गई। ओह, और ऐसी फिसली कि 1 साल तक फिजियोथेरेपी हुई मेरी, तब जाके बाप मेरा पूरा वो हो गया था शोल्डर। रे। तो ओहो। सब गिरते हैं, मैं भी गिरी। कुछ अच्छी यादें होती हैं, कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं। तो लेकिन ओवरऑल बारिश बहुत अच्छी लगती है मुझे, कैसे भी गिरना पड़ना फिसलना पसंद है। मतलब ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया एक तरीके से, पर हाँ, ठीक है, जिंदगी है। तो चलिए जिंदगी अगला है। सवाल की तरफ चलते हैं। मंजू जी के से फिर से पूछते हैं अगला सवाल। तो सवाल ये है कि बारिश शुरू होते ही आप सबसे पहले क्या बचाती हैं? अपना मोबाइल, कपड़े या हेयर स्टाइल? नहीं, मैं हेयर स्टाइल नहीं बचाती हूँ बिल्कुल भी। मैं अपना सिर्फ मोबाइल बचाती हूँ, और उसके बाद जैसे बारिश होती है तो मेरे घर में एक ट्रेंड है, और वो ये है कि हम लोग, मतलब ये सिर्फ मेरे बच्चों का नहीं है, ये मेरा भी है, कि हम लोग छत पे जाके, जो छत से पानी निकलने वाली जगह होती है ना, उसको बंद कर देते हैं, जिससे हमारे छत के ऊपर स्विमिंग पूल बन जाता है। और उसके बाद मैं भी और मेरे बच्चे भी जाके लेट जाते हैं, बारिश पड़ रही होती है। तो सिर्फ एक मोबाइल बचाना होता है, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, अदरवाइज मतलब मैंने कभी अपने बालों की चिंता नहीं करी कि भाई मेरा हेयर स्टाइल भी खराब हो जाए। वैसे मेरे हो हेयर जाए। का स्टाइल है भी नहीं कुछ, पर जो भी है, मतलब मैं सिर्फ मोबाइल बचाती हूँ और बहुत ही बाकी प्यारा हेयर स्टाइल है आपका, आप ऐसा क्यों बोल रहे मतलब आप इसे हेयर स्टाइल कह सकते हैं, पर मेरे लिए तो क्या, मतलब इसको मैं बचाती नहीं हूँ फिलहाल। तो ये सिर्फ मेरा मोबाइल है जिसे मैं बचाती हूँ। उसके बाद मैं इंजॉय करती हूँ बारिश में, आई लव रेन, और बहुत मजे करते हैं, मतलब मैं भी और मेरे बच्चे भी। फिर मैं बच्ची हो? बन जाती हूँ। बढ़िया 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 एक्सपीरियंस। तो चलिए अब चलते हैं अनुपमा जी की तरफ, और उनसे मैं जो सवाल पूछती हूँ वो ये है कि क्या आपने कभी बचपन में कागज की नाव चलाने की कोई यादगार कोई किस्सा है आपका? आई थिंक हम सब ने ही चलाई होगी। जी हाँ, बारिश हो और बचपन में कागज की नाव हो, या फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े भी ऐसे जो पोखरों में डाल के वो मजे देखते थे। और बारिश की और एक मजेदार किस्सा रहता है कि सब जो फ्रेंड्स है ना, वो इकट्ठा होकर खेलने में बहुत मजा आता है। लाइक बिल्कुल। अकेले होने से ज्यादा अगर ग्रुप में हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो उसका मजा बहुत ही ज्यादा आता है। और वैसे तो बचपन में बनाई है नाव कागज की, और कई बार जो स्कूल बुक की जो इम्पोर्टेंट पेजेस रहती है, तो कभी कभी वो भी निकाल कर बनाएंगे, तो उससे भी डांट भी पड़ी है और खेलना भी हुआ है। तो दोनों हुआ है। जी। ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत कॉपी के पेज फाड़ फाड़ के नाव बनाई है। और मेरे घर में तो कुछ ऐसा था कि वहाँ पानी भर जाता था, तो बाहर आंगन है उसमें पानी भर जाता था, तो हमारे लिए तो वो स्विमिंग पूल होता था। नदी तैर रही है, अब उस पे बस आके अपनी नाव बनाओ और डालो, अबे देखो किसकी नाव सबसे आगे जा रही है, क्योंकि हम घर में 7 भाई बहन थे। ओके। तो एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस।
तो जी चलिए अब अगला सवाल पूछते हैं आपसे अनुपमा जी। सवाल ये है कि अगर आपको एक दिन बादल बनने का मौका मिले तो सबसे पहले आप कहाँ बरसना पसंद करेंगी, किस जगह? जी हाँ, अगर बादल बन जाओ तो सबसे पहले तो जहां पर खेती हो वहां जी बरसना पसंद करूंगी, क्योंकि हम बारिश का मजा ले सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर खेती हुआ करती है लेकिन बारिश की वो लोग राह देखते बैठते हैं अभी भी। कई बार जैसे हम बातचीत करते हैं ना तो पता चलता है कि अरे, और कई ज्यादातर ऐसे सिटीज में बारिश होती है तो शुरुआत में तो सभी मजा लेते हैं, लेकिन बाद बाद में उसकी तकलीफ भी होने लगती है कि सब जगह पे वाटर फ्लडिंग होती है, रास्ते बंद होते हैं, ट्रेन्स बंद होती हैं। लेकिन खेत खलियान जहाँ पे होता है तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो तो बारिश की राह देखते हैं, और कई जगह पे बारिश होती ही नहीं है, जबकि वो आंखों में काजल डाल के देखते रहते हैं कि अरे अब एक तो बूंद बरसे, थोड़ी खेती तो हो जाए, क्योंकि रोजी रोटी उस पे ही रहती है कई कई जगहों पे। तो बिल्कुल मैं ऐसा, मतलब मेरा तो ऐसा होगा कि जहाँ खेत हो वहां पर बरसना पसंद करूंगी। बिल्कुल 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 सही बात कही, पते की बात कही आपने कि जहाँ खेत हो वहाँ पर बरसना आप चाहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक किसान है जिसके थ्रू हम सभी जुड़े हुए हैं, हमारा अन्न ही वहीं से आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बात कही आपने और बहुत अच्छा जवाब दिया आपने इस प्रश्न का। तो चलिए अब चलते हैं सुबुही जी की तरफ और अब उनसे पूछते हैं, देखिए उनके लिए क्या प्रश्न आया है कि अगर मौसम विभाग आपको एक दिन के लिए मौसम मंत्री बना दे तो आप क्या घोषणा करना चाहेंगी, अगर आप मौसम मंत्री हैं? देखो, मौसम मंत्री बनते ही पहले तो सारे मौसम विभाग के कर्मचारियों को बोलेंगे कि जो भी आप फोरकास्ट करते हो ना, ये वेदर रिपोर्ट का, वो सही सही करो, है ना। आज बोलते हो बारिश होने वाली है तो अगले हफ्ते बारिश होती है। मतलब वो पहले माहौल बनाते हैं कि बारिश आने वाली है, पर आती नहीं है। हमारे बनारस में तो बड़ी गर्मी रहती है। अब यहाँ हम लोग रोज वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं कि कब बारिश होगी, इसमें दिखाता है मंडे से बारिश होगी, लेकिन मंडे को रहती है गर्मी, टेम्परेचर रहता हाँ, है 42। ठीक है, उसके बाद फिर लगेगा अगले दिन बारिश होगी, नहीं अगले दिन भी नहीं हुई। फिर होता है ये माहौल बनते बनते एक हफ्ते के बाद बारिश होती है। तो भाई प्लीज कृपा करके सच बता दो कि बारिश कब होने वाली है, हम लोग उस हिसाब से अपना मूड और अपना इंतजाम करके चले। बिकॉज गर्मी में ऐसे घूमना इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे टेम्परेचर 42, 45, 46 तक भी जाता है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है बारिश का। तो प्लीज बारिश का जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट, वो सही सही करो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं-कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर अगर मंत्री बनने का मौका मिले तो बच्चों की अगर कोई फीलिंग सुने तो वो तो ये हो जाएगा कि भई छुट्टी कर दो, सबसे पहली घोषणा कि छुट्टी कर दो। चलिए, अब चलते हैं आपसे अगला सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंतिम चरण पर आ चुके हैं। तो सुबुही जी से ये अगला सवाल है कि बारिश में आपने सबसे फ़िल्मी काम क्या किया है? कोई गाना गाया है, कोई डांस किया है या सिर्फ़ खिड़की से बाहर देखकर हीरोइन बनने की कोशिश की है? ये इस मामले में ना मेरा थोड़ा ये है कि बारिश में भीगना पसंद है, बट हुँ। बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करते, बिकॉज पता है कि बाद में बीमार पड़ना और डांट भी पड़नी है। तो वो हीरोइन बनने वाले की कोशिश, जो वो वाला जो ऑप्शन है ना, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, जो हमने किया है हमेशा, कि बस हाथ बाहर निकाल के और थोड़ा पोज मार के और फोटो लेके और गाना गा के और उसी में थोड़ा कुछ रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग करके बस मेरा हो जाता है। तो ये हीरोइन बनने वाला है मेरा मेरा जो है। मतलब कहीं न कहीं क्योंकि आप डॉक्टर, तो आपको पता है बारिश में भीगना हम लोग के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो वो आप पहले ही उसमें आगे छिड़ती ही नहीं हैं। बट ये हीरोइन वाला अच्छा है। मेरे ख्याल से हम बिल्कुल सबने ही बिल्कुल। कोशिश करी होगी। तो चलिए अब कार्यक्रम हमारा समाप्ति पर आ गया है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का और बहुत ही सुंदर सुंदर आप सभी की रचनाएं और ये जो हास्य वाला से जुड़ा हुआ जो ये एक वार्तालाप रही हमारी, एक बहुत प्यारी सी बातचीत रही जिसे भी सुनकर आपके एक्सपीरियंस सुनकर बहुत मज़ा आया। और इसलिए मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अभिलाषा जी, अनुपमा जी, डॉक्टर मंजू चौहान जी, सुबुही जाफर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने प्यारे गीतों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, चार चांद लगाए और बहुत ही अच्छा लगा आपका इस शो पर आना।
और मैं अपने सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, विनय बाबू जी, महविश चमक जी, अजय वर्मा जी, और जो लगातार कमेंट्स करते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगी कुछ ना कुछ मज़ेदार हमारे जो सवालों पर जो उनके जवाब आते जा रहे हैं हमारे कमेंट्स में, और वो कह रहे हैं बेहतरीन वार्तालाप। और लगातार जो हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, जो लगातार हमारे साथ हमें कमेंट्स करते हैं और अपना प्यार देते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी का, हमारे साथ ऐसे ही जुड़िएगा। हमारे इस GTNL के मंच पर हम लोग 4 कार्यक्रम करते हैं, जिसमें से एक अंतर्नाद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कवियों का एक सम्मेलन होता है और इसमें हर बार एक कोई थीम दी जाती है, और जैसे इस बार की थीम बारिश थी। और एक हमारा कार्यक्रम अजय वर्मा भैया लेकर आते हैं, जिसका नाम है दिमाग का दही, जो कि एक हास्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जहाँ पर एक हंसी मजाक और हास्य से जुड़े सवाल जवाब होते हैं। और अनामिका वर्मा अनमोल भजन लेकर आती हैं, जो हमारे ग्रुप की मॉडरेटर हैं। तो वो बहुत ही अच्छा एक प्यार भरे श्रद्धा भरे जो भक्ति के गीत होते हैं, वो हमें सुनने को मिलते हैं। और मैं और अजय वर्मा भैया अंतर्नाद लेकर आते हैं। साथ ही साथ सितारे ज़मीं पर भी हमारा एक शो अभी समाप्त हुआ है, और अब एक नया शो आने वाला है, लिटिल स्टार्स, जो कि बच्चों के लिए है पूरा। तो अगर जो भी चाहें, जो भी श्रोता हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो भी चाहें 5 साल से लेकर 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, वो अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, तो ये पूरा एक टैलेंट शो है, जो कि सिंगिंग, डांसिंग, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, या फिर कुछ भी ऐसा कोई खास टैलेंट हो म्यूजिक से जुड़ा हुआ, वो आ सकते हैं हमारे शो पर। तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाह रही थी, जो हमारे मंच पे हमारे कार्यक्रम आते हैं। और मैं वरुण सक्सेना का, जो कि इस पटल के फाउंडर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो जिन्होंने ये मंच दिया हम सबके लिए। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, और फिर किसी अगले कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।